सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो का एक नया टॉपिक। आपको अपने पार्टनर पर कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करना है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका पार्टनर आपके कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आप वीडियो को कम देखोगे यानी थोड़ी देख कर और स्किप कर दोगे, फिर आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है और जब ध्यान से देखोगे तभी आपकी कुछ समझ में आ पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाता है। अनकंट्रोल क्या होता है कि हमें वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देता है। हम उसको बार बार कॉल लगाते हैं, वो हमारी कॉल रिसीव नहीं करता। हम उसको बार बार मिलने के लिए बोलते हैं, वो हमसे मिलने भी नहीं आता। हम उसको बोलते हैं मुझे कहीं घूमने के लिए जाना है, वो हमारी बातों पर ध्यान नहीं देता। तो उस सिचुएशन में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? क्या हम अपने पार्टनर को कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप अपने पार्टनर पर कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर के दिमाग पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। अब आप समझने की कोशिश करें। जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो आप रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें शेयर कर लेते हैं जिससे आपका पार्टनर परेशान हो जाता है। मान लिया जाए आपने अपने फैमिली की कुछ बातें उससे शेयर कर ली, या आपका पहला रिलेशनशिप था कोई, वो अपने पार्टनर से शेयर कर लिया। और जब आपने अपने पार्टनर से शेयर कर लिया तो वो समझ बैठता है कि यार ये तो ऐसा ही है, ये तो कुछ भी कर सकता है। जब इसने पहले पार्टनर को छोड़ा है या वो पहला पार्टनर इसको छोड़ के गया है तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसको कोई छोड़कर जाए, कोई आए, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप समझने का प्रयास करिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको ये पता लग जाए कि मैं इस काम में असफल हो जाऊंगा 100% तो आप उस काम को नहीं करोगे। यही सेम सिचुएशन रिलेशनशिप में होती है। आपको जब अपने पार्टनर पर कंट्रोल करना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना शुरू होता है। आप अपने पार्टनर पर ज़्यादा कॉल ना करें। और ये कौन सा काम है कि जब उसका मन किया जब वो आपके पास आ गया, जब उसका मन नहीं किया तब नहीं आया। कई बार तो ऐसा होता है आपका पार्टनर 4-4 5-5 दिन में आपको कॉल करता है, 4-4 5-5 दिन में आपसे मिलने आता है और आप उससे मिलने के लिए उतावले होते हो, आप उससे बात करने के लिए उतावले होते हो। क्या उस सिचुएशन में रिलेशनशिप चल पाता है? मैं आपको दावे के साथ कहूँगा कि ऐसी सिचुएशनशिप में ऐसी सिचुएशन में रिलेशनशिप नहीं चलेगा। उसका कुछ रीज़न होता है। उसका रीज़न ये होता है अवेलेबल रहना। आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हो और जो चीज़ अवेलेबल रहती है उसकी कोई वैल्यू भी नहीं करता। आपको वैल्यूबल बनना है। जब आप वैल्यूबल बन जाओगे, आपके पार्टनर की कोई औकात नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर दे और अपना एटीट्यूड डेवलप कर ले। आपको अपने एटीट्यूड को डेवलप करना है और अपने माइंड को विकसित करना है। आपको बार बार कॉल करके अपनी वैल्यू को जीरो नहीं करना है। अब आपको क्या करना है? मान लिया जाए आपके पार्टनर की कॉल आती है 2-3 दिन में, तो आप भी उसको कॉल नहीं करोगे। आपको देखना है, एक दिन उससे बैठकर बात कर लेनी है कि आप इतने समय तक कहाँ बिजी रहते हो। मैं आपको कॉल करता रहता हूँ या मैं आपको कॉल करती रहती हूँ, लेकिन आप मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं करते? अगर आप इस टॉपिक पर बात करोगे तो वो बिल्कुल क्लियरली बोलेगा आपको। लेकिन बात झगड़े में नहीं करनी है, प्रेम में करनी है। अगर आपने ये बात झगड़े में कर दी तो वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। उस समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको प्रेम से बात करनी है, बिल्कुल क्लोजली बिहेवियर में। जब आप क्लोजली बिहेवियर में उनसे बात करोगे तो आपका पार्टनर सभी बातें आपसे शेयर करेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी होता है, घर के काम होते हैं या ऑफिस के काम होते हैं, कई बार फैमिली वर्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और चलो मान लेता हूँ मैं फैमिली वर्क है, और अगर वो अदर किसी पर्सन के साथ है तो उस समय भी आपको समझने की ज़रूरत है। उस समय भी झगड़ा नहीं करना है। अगर आपको मालूम भी हो गया है कि आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में है तो भी आपको झगड़ा नहीं करना है। आपको अनकंट्रोल नहीं होना है।
आपको उसको कंट्रोल करना है। अगर आपको कुछ बोल भी देता है, आपको दुनिया को कंट्रोल करने के लिए एक शब्द याद रखना है, डोंट टेक इट पर्सनली। किसी भी मामले को पर्सनली नहीं लेना है। अगर आपका पार्टनर आपको कुछ बोल भी देता है उस सिचुएशन में, तो आपको उसको पर्सनली नहीं लेना है। आपको सोचना है कि ये तो बोलते ही रहे। आप अगर इस तरीके से बात करेंगे तो आपका पार्टनर समझ जाएगा। और हाँ, आपको उसके माइंड पर कंट्रोल करना है। आपको उसकी ज़रूरत बन के रहना है, आफत बन के नहीं रहना है। अगर वो कहीं पर जाता है तो आप उसको नहीं बोलोगे कहाँ जा रहे हैं। आपने उसको बिल्कुल फ्रीडम दे देनी है, उसको स्वतंत्रता दे देनी है। जहाँ भी जाता है जाने दीजिए। आपको उसको बहुत सारी कॉल नहीं करनी है। आपको उससे पूछना नहीं है कहाँ खड़े हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, नहीं, ज़रूरत नहीं है। आपका प्यार है, आपके पास आएगा। अगर वाकई में आपका सच्चा प्यार है तो आएगा। और आप मस्ती कर रहे हैं, वो भी मस्ती कर रहा है, फिर अनकंट्रोल, जाने दीजिए। एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, कई बार आप एक गलती कर देते हो। जैसे ही आपको पता लगा कि मेरा पार्टनर कहीं इधर उधर बात करता है, आप झगड़ा करना शुरू कर देते हो। नहीं झगड़ना है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, पेशेंस डेवलप करना है। पेशेंस, समझ लो, धैर्य। धैर्य रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो रिलेशनशिप नहीं रुकेगा। रिलेशनशिप में कई ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें अपने आप को समझाना होता है, अपने आप को संभालना होता है। उस सिचुएशन में आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो तो दिक्कतें हो जाती हैं। तो आप प्रयास करें कि अपने आप को संभाल कर रखें। झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है और अपने पार्टनर को ज़्यादा कॉल भी नहीं करनी है, ज़्यादा मैसेज भी नहीं करने हैं। अपने आप को मजबूत बनाएं। जितना समय आप उनको दे रहे हैं, भागेगा नहीं पार्टनर। अगर आप उसको ज़्यादा खींचने का प्रयास करोगे फिर भाग जाएगा। उसको आप भेज दीजिए, जहाँ जाना है उसको जाइए, कोई मुश्किल नहीं मुझे। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कई बार ऐसा होता है आपके रिलेशनशिप में, आपके बीच में एक मीडिएटर होता है। उस मीडिएटर से भी कोई बात शेयर नहीं करनी है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ। ये सब बातें आप मीडिएटर से शेयर कर लेते हो। जब आप मीडिएटर से शेयर कर लेते हो तो मीडिएटर उन बातों को आपके पार्टनर को जाके बता देता है। जब रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन आपको सलाह देना शुरू कर देता है तो आपका रिलेशनशिप उस समय बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है। उस समय रिलेशनशिप कमज़ोर क्यों पड़ जाता है, आप समझ नहीं पाते हो। जब आपके रिश्तों की सलाह एक तीसरा इंसान लेता है तो उस समय आप नहीं समझ पाते। वो अपने तरीके से बताता है, आप रिलेशनशिप को अपने तरीके से चला रहे थे। अगर ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में है तो कोई थर्ड पर्सन है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या आपके बॉयफ्रेंड का फ्रेंड हो, हटाइए बीच में से। आप डायरेक्ट बात करिए, मसला सुलझ जाएगा, प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। लेकिन अगर बीच में मीडिएटर को रखोगे, और मीडिएटर क्या होता है, बहुत ही कम मीडिएटर हैं जो सुलझाने का प्रयास करते हैं, नहीं तो आज के समय में सब उलझाने का प्रयास करते हैं। तो कंट्रोल कैसे करना है, मेरी वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी है तो बिल्कुल ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट कर देता है। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बाय बाय।